अपनी उड़ान की पहचान। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक दिन टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग से के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इसमें भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती के बीच रहे थे, लेकिन झुंड का एक सबसे बूढ़ा गिद्ध उनमें खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे पूरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कहराते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीने बाद एक बड़ी सी जहाज़ इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ने ऊंचा उड़ नहीं सकते और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी ख़त्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी तीव्रता घटती रहती है। अगर हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी
कला को निखारने का काम नहीं करते तो हमारी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार हम अपनी नौकरी या व्यवसाय में इतने आरामदायक हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई काम करने की कला को बढ़ावा नहीं देते। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं उपस्थित करते। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी निकम्मे हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था, और फिर जब बाज़ार की बदलती परिस्थितियाँ होती हैं और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आँच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप एक ऊंची उड़ान भर पाएंगे। यही आज की कहानी का संदेश था दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।